सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 21 नवंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे PF खाताधारकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपका PF खाता खुला हुआ है तो एक नया नियम अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए। वहीं राशन कार्ड को लेकर भी एक न्यू रूल लागू किया है सरकार ने, वो भी देखेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। वहीं भूकंप वगैरह को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा, और साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर एजुकेशनल अपडेट्स भी हैं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। पेट्रोल डीजल के रेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देखिए, रेडीमेड कपड़े और फुटवियर खरीदना अब महंगा होगा क्योंकि GST की दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये कब से लागू होगी तो आपको बता दूं, नए साल 1 जनवरी 2022 से ही GST के नए रेट्स लागू होने जा रहे हैं। दरअसल रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर वगैरह पर GST की दरों में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। और ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद इन सभी प्रोडक्ट पर GST दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी 1 जनवरी 2022 से ही। और वहीं जनवरी से अप्रैल तक चप्पल, जूते वगैरह ये भी महंगे होंगे, है ना। तो ये GST को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करने का झंझट अब खत्म होगा। EPFO बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। आपको अब नई नौकरी बदलने पर, यानी कि कई लोग जो होते हैं ना नौकरी में चेंज लेते हैं, एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आपकी नौकरी ट्रांसफर करने पर अब आपको PF खाता ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। दरअसल PF खाता आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही नौकरी बदलोगे अपने आप आपका PF अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम को मंजूरी मिल चुकी है। EPFO की बैठक हुई, हालांकि उसमें साल 2021-22 के लिए PF पर ब्याज दर को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कि PF खाते पर आपको ब्याज दर वही मिलती रहेगी 8.5% सालाना जो अभी मिल रही है। लेकिन अब आपको नौकरी चेंज करने पर PF अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वहीं EPFO का एक डेटा देखिए, सितंबर में जुड़े 15,41,000 नए ग्राहक EPFO से जुड़े, जो कि अगस्त के मुकाबले 13% बढ़ोतरी हुई है। ये एक रोजगार को लेकर अच्छी खबर आई है कि कहीं ना कहीं जॉब्स बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी दर कम हो रही है। अच्छा, PF खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना ये भी है कि 30 नवंबर से पहले आप एक काम जरूर कर लें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और हो सकता है कि आपके PF खाते का पैसा फंस जाए, आप उसको समय पर विड्रॉल नहीं कर पाओगे। इसके पीछे वजह यह है कि EPFO ने UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 नवंबर फिक्स कर रखी है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके भी PF खाते के UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उन्हें जरूर लिंक करवा लें। नवंबर के बाद से 1 दिसंबर से आपका PF का पैसा अकाउंट में फिर जमा नहीं हो पाएगा अगर आप आधार से लिंक वगैरह नहीं करते तो, ठीक है ना। तो ये तो कुछ PF खाता वालों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए जो मैंने आपको बता दिए एक साथ। वहीं पेंशनर्स को भी बड़ी राहत मिली है। जीवन साथी के नहीं रहने पर भी फैमिली पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक में खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। साथ ही Angel Broking is now Angel One. ये कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ या नहीं अब आसानी से पता चल जाएगा। कोविन पोर्टल पर सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। दरअसल अब आप अपने कोविन पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी और उसमें अब आपको वैक्सीनेशन स्टेटस की जगह पर कंप्लीट टीकाकरण या फिर आंशिक रूप से टीकाकरण, ये 2 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे। और इससे सर्विस प्रोवाइडर को भी आसानी से पता चल जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया या नहीं, या फर्स्ट डोज लगी या दोनों डोज लग गई वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक नई सर्विस शुरू की है। अब आप घर पर ही दवाइयां मंगा पाओगे। दरअसल फ्लिपकार्ट ने हेल्थ केयर प्लस नाम से एक नई सर्विस शुरू कर दी है और इसके लिए फ्लिपकार्ट ने सस्ता सुंदर मार्केट प्लेस का अधिग्रहण कर लिया है, जो कि भारत में एक डिजिटल हेल्थ केयर और फार्मेसी प्लेटफॉर्म था, उसको फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। वह देखिए, महाराष्ट्र में इंपोर्टेड शराब सस्ती हुई है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% तक घटा दिया है और इससे जो स्कॉच, विस्की वगैरह इंपोर्टेंट वाइन है वो महाराष्ट्र में सस्ती मिलेगी। अच्छा, एग्जाम में नकल करने का एक नया तरीका पकड़ा गया। देखिए, आप मास्क में मोबाइल फोन का सेटअप फिट किया जिसमें कैमरा, सिम कार्ड और बैटरी भी है। ये पकड़ा गया। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीर भी स्क्रीन पर। पुणे और पिंपरी चिचवाड़ शहर में कल ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी। उस दरमियान ये एग्जाम में चीटिंग करने का नया तरीका पकड़ा गया। क्या क्या दिमाग लगाते हैं लड़के, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है कि अब आपको कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन मिलेगा। दरअसल देश में कई राज्यों में इस तरह का नियम लागू कर दिया गया क्योंकि अभी भी कई सारे लोग बाग जो है ना वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए कई राज्य सरकारें और कई नगर निगम
वगैरह जो है जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये नियम लागू कर दिए हैं कि अब आपको राशन तभी दिया जाएगा जब आप कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओगे। कई जगहों पर तो ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि आपको अब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए भी कोरोना का टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य लगातार तीसरी बार बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को इसका श्रेय दिया। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता की रैंकिंग के आधार पर राज्यों को लिस्ट किया और उसमें छत्तीसगढ़ राज्य देश का नंबर 1 स्वच्छ राज्य बना। और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को पुरस्कार भी दिया। राज्य के 61 शहरों को भी सम्मानित किया गया। वहीं देश में शहरों की लिस्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित हुआ। गुजरात में सूरत को दूसरा स्थान मिला और स्वच्छता के सर्वे में हरियाणा भी शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड के बाद सेकंड रहा हरियाणा, जिसका स्कोर 1745 रहा। तो हमें भी दोस्तों कुल मिलाकर के स्वच्छ रखना चाहिए हमारे शहर को, कहीं कचरा नहीं फैलाना चाहिए। एक आदमी से, एक परिवार से शुरुआत होती है, तभी एक गांव से और एक शहर से और फिर देश भर में शुरुआत होती है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एमएसपी गारंटी के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को घेरेंगे किसान भाई लोग। और वहीं किसानों का कहना है कि फिलहाल अभी किसान आंदोलन जो है ना वो वापस खत्म नहीं होगा। यूपी लखनऊ में 22 नवंबर को महापंचायत होने जा रही है और 29 नवंबर से तो संसद कूच की भी तैयारी कर रहे हैं किसान भाई लोग। दरअसल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद किसान भाई लोगों का यही कहना है कि जब तक संसद में ये कानून जो है कैंसिल नहीं हो जाते वापस और सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे देती, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अभी भी किसान भाई लोग अपनी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने बड़ा ऐलान किया कि किसान आंदोलन के दौरान जो जान गंवाने वाले किसान भाई लोग हैं उनके नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये पंजाब के सीएम का बड़ा फैसला है। कुछ इसी तरह से तेलंगाना सरकार ने भी घोषणा की है कि जो भी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान भाई लोग हैं उनके हर परिवार को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक डेटा आंकड़ा देखिए दोस्तों, इतने दिन जो किसान आंदोलन चला ना लगभग समय तक, तो इससे कितना नुकसान हुआ देखिए।